हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स ये डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड व्हाट इज द मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड हाउ टू कंप्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो लेट्स स्टार्ट द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड दिस एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मीनिंग है कि एक्स और वाई फर्दर किसी और वेरिएबल के फंक्शन नहीं है। एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कंडीशन क्या होगी कि अगर आप इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना होगा कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एंड फंक्शन इज फाइनाइट वैल्यूड। फाइनाइट वैल्यूड मीन्स function should not assume infinite value in the domain of the function. Then we say that this function xy is said to have a maxima. कब कहेंगे maxima है? At the point AB, if the value of the function at the point AB is greater than the value of the function in the neighborhood of A and B. अगर A B के सराउंडिंग में फंक्शन की जो वैल्यूज हैं फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो ए बी की वैल्यू से कम रहे तब हम कहेंगे कि फंक्शन हैज ए मैक्सिमा एट द पॉइंट ए बी। सिमिलरली वी से द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव मिनिमा एट ए बी इफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए बी इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ ए एंड बी। अगर फंक्शन की वैल्यूज ए बी के नेबरहुड में ग्रेटर हैं रादर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द ए बी, देन वी से दैट फंक्शन हैव मिनिमा एट द पॉइंट ए बी। अब देखिए, अगर एक पॉइंट ए बी है उसके ऊपर या तो मैक्सिमा आ जाए या फिर मिनिमा हो, देन वी से दैट फंक्शन हैज एक्सट्रीमम एट ए बी। एक्सट्रीमम एट ए बी का मीनिंग क्या है कि ए बी पॉइंट के ऊपर या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हम कहेंगे फंक्शन हैज एक्सट्रीमम एट द पॉइंट ए बी। अब यहां पर देखिए एच और के क्या है। एच और के दे आर फाइनाइट नंबर्स, आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर्स, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट दे आर सफिशिएंटली क्लोज टू ए एंड बी। Okay students, so these are some definition about the maxima, minima and extremum of a function. Students, numerical questions के अंदर कैसे करेंगे? Suppose आपके पास function given है f x y and you want to check that this function for maxima or minima. तो सबसे पहले क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कंप्यूट करना है, इक्वल टू 0 रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कंप्यूट करना है, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी उनको सोल्व करेंगे और उनको सोल्व करने से हमारे पास वो पॉइंट अवेलेबल हो जाएंगे जिनके ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ओके, तो दिस कंडीशन इज नेसेसरी कंडीशन। दिस कंडीशन मस्ट बी देयर टू चेक आउट वेदर द गिवन पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड जो भी ये डेरिवेटिव आएंगे इनको आपने उन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना जो पॉइंट यहाँ से हमें मिलेंगे। तो उन पॉइंट्स को यहाँ पुट करेंगे इन सेकंड डेरिवेटिव्स में। कॉल दिस ए, इसको ए कहेंगे, कॉल दिस सी, आपने पॉइंट पुट करने हैं उसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। एंड अगर यहाँ पॉइंट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बी। तो दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। नाउ यू विल कैलकुलेट ए सी माइनस बी स्क्वेयर। नाउ द वैल्यू ऑफ ए सी माइनस बी स्क्वेयर विल डिसाइड that whether the given point AB is maxima, minima or saddle point. So we are going to discuss these facts in detail in the next slide. So if AC minus B square is positive and A is positive, then the point AB will be the point of minima. Okay, तो अगर AC minus B square पॉजिटिव होगा और A पॉजिटिव होगा तो AB पर आपके पास क्या होगा, मिनिमा होगा। Okay, the AB point is the point of minima. Similarly, if AC minus B square is positive but A is negative, then we say that the AB point is point of maxima. And if AC minus B square is negative, then AB has neither maxima nor minima, then AB is a saddle point. And the fourth condition is that if AC minus B square is 0, then we can not have any conclusion about AB. अगर AC माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, देन वी हैव नो कंक्लूजन अबाउट द पॉइंट AB.
तो इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कुछ और हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ए बी पॉइंट के लिए, अगर AC माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या करेंगे हम, ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। ए में स्मॉल इंक्रीमेंट किया हमने एच, बी में स्मॉल इंक्रीमेंट किया कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। आई विल यूज इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिस कंडीशन। ओके, हम ये कंडीशन यूज करेंगे, एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, एंड वी विल सी दिस डिफरेंस। ओके, इफ दिस डिफरेंस इज पॉजिटिव for small value of h and k, then AB is the point of maxima. And if this difference is negative for small value of h and k, then AB is the point of minima. And if this difference does not keep the same sign, ओके देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि पॉजिटिव हो, पॉजिटिव साइन हो, यहां पर ये नेगेटिव साइन हो डिफरेंस का, तब हम कहेंगे ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा होगा। बट अगर इस डिफरेंस का साइन चेंज होता रहता है, आपने एच और के को चेंज किया तो साइन चेंज हो गया, ओके, देन वी से दैट दिस ए बी इज ए सैडल पॉइंट। सो दीज आर द रिजल्ट्स हाउ टू डिटरमाइन द फंक्शन एफ एक्स वाई हैज मैक्सिमा और मिनिमा और ए सैडल पॉइंट एट द पॉइंट ए बी। तो ये रूल याद रखिएगा आप लोग, तो इनसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, examine the function fxy xy a minus x minus y for maxima or minima. It means we have to check that whether this function has maxima or minima and what are the points of maxima and minima. तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, एफ एक्स वाई आपके पास अवेलेबल है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले आपने क्या करना, नेसेसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, करली एफ बाय करली एक्स। ओके, तो फर्दर पहले इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर ले, ओपन कर लें ब्रैकेट को, ए एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, करली एफ बाय करली एक्स मीन्स आपने इस एक्सप्रेशन को पार्शियली डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, देखिए यहां से ए वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, नाउ कैलकुलेट करली एफ बाय करली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो यहां से आएगा आपके पास ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हैं माइनस 2xy। ओके, नाउ यू कैन कैलकुलेट सेकेंड डेरिवेटिव आल्सो, करली स्क्वेयर एफ बाय करली एक्स स्क्वेयर। एक बार और डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां से, तो ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वाई है इसमें, ये भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा माइनस 2y, करली स्क्वेयर एफ बाय करली वाई स्क्वेयर। इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर x है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे एक बार और, तो ये बचेगा आपके पास माइनस 2x। एंड एक फैक्टर और कैलकुलेट करना है आपने, करली स्क्वेयर एफ करली एक्स करली वाई। जो करली एफ बाय करली वाई है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें तो ये आएगा आपके पास a माइनस 2x माइनस 2y। ओके, ए एक्स का डेरिवेटिव a, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड y कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2y। ओके, नाउ ये हमने कैलकुलेट किया, अब हमने पॉइंट्स निकालने हैं कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, करली एफ बाय करली एक्स को जीरो पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज ए वाई माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली करली एफ बाय करली वाई is equal to 0. This implies ax minus x square minus 2xy is also 0. Call this equation 1 and call this equation 2.
तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दें तो देखिए कैसे आएगा, ax माइनस ए वाई, ax माइनस ए वाई माइनस 2xy, माइनस घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, a कॉमन ले लें, x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, a x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई फैक्टर बना लिया हमने, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करें, एक्स माइनस वाई फिर कॉमन ले लें, एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ a रह जाएगा, एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, फर्दर सॉल्व करें, देखिए प्रोडक्ट आ गया आपके पास 0, तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए तो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो ये कंडीशंस आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों इक्वेशन हमें हेल्प करेंगी वो पॉइंट निकालने के लिए जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। इक्वेशंस को हमने दोबारा लिखा और आप देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया था, x इज इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब ये दो इक्वेशन जो आई हैं, कंडीशंस आई हैं, इनको हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द पॉइंट। तो क्या करें आप, x इज इक्वल टू वाई पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो जहां x है वहां पर y रख दें, तो क्या आएगा, ए वाई माइनस एक्स की जगह y रखेंगे तो 2y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज ए वाई माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर y कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a बाई 3। देखिए हमने ये कंडीशन यूज किया, y इज इक्वल टू एक्स, तो y अगर 0 और a बाई 3 आया है तो यहाँ पर y क्या होगा, x के इक्वल होगा। तो इट मीन्स अगर y 0 है तो x भी क्या होगा, 0, और अगर y a बाई 3 है तो x भी क्या होगा, a बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास पेयर बन गए 0 0 एंड a बाई 3 a बाई 3। तो ये दो पॉइंट यहाँ से आ गए। अब दूसरी कंडीशन को यूज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए इन द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करें, फिर y की वैल्यू निकाल लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज y इज इक्वल टू a माइनस एक्स। ये जो a माइनस एक्स है आप इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, a x माइनस 2x, y की जगह रख दें a माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें यहाँ से, ax माइनस 2ax प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें, माइनस ax प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें, माइनस a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आपके पास दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a किस कंडीशन से आया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो देखिए अगर x 0 होगा, x अगर 0 होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a, यहाँ से क्या आएगा, x को 0 रखें, y इज इक्वल टू a, और x अगर a होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a, x को a रखें तो y क्या आएगा, 0। इट मीन्स व्हेन x इज 0 y इज a एंड व्हेन x इज a y इज 0। तो 2 पॉइंट्स यहाँ से हमारे पास आए, तो 2 पॉइंट्स ये है, ये 4 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन पॉइंट्स पे हमने चेक करना है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और दीज आर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से एक टेबल बना लेते हैं, आप चाहे तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट ये मुझे कंफर्टेबल लगा। एक्स वाई, यहाँ हमने एलिमेंट पॉइंट लिख लिए, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस 2y, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई, ये वैल्यू क्या आई थी, a माइनस 2x माइनस 2y एंड करली स्क्वायर एफ बाय करली
वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या था -2x, एंड दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, ए सी माइनस बी स्क्वायर। पॉइंट क्या है हमारे पास 0 0 A0 0A एंड A/3 A/3। ओके, तो देखिए व्हेन x इज 0 y इज 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। x इज 0 y इज 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई a। x इज 0 y इज 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब A0 पॉइंट पे देखते हैं, x इज a y इज 0, y को 0 रखेंगे तो 0, x इज a एंड y इज 0, तो ये आएगा a माइनस 2a। x को a रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो a माइनस 2a इज माइनस a। x को a रखेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस 2a। नाउ a इंटू सी, 0 इंटू माइनस 2a 0, माइनस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बट माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस ए स्क्वायर। नाउ 0a, एक्स को 0 रखेंगे, वाई को a रखेंगे, एक्स को 0 रखें, वाई को a, वाई a है तो यहाँ पर माइनस 2a, एक्स को 0 वाई को a, तो a माइनस 2a इज माइनस a, एक्स को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट a इंटू सी, a इंटू सी इज 0 माइनस बी स्क्वायर, अगेन दिस इज माइनस ए स्क्वायर। नो x इज a/3 एंड y इज a/3, तो ये आएगा आपके पास, y को a/3 रखेंगे तो 2a/3। यहां से देखिए a माइनस x को 2a/3 रखेंगे तो ये आएगा 2a/3, y को a/3 रखेंगे तो ये भी आएगा 2a/3। तो सिंप्लीफाई कर लें यहां से, तो आपके पास आएगा एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस 4a, दैट इज ये आएगा आपके पास माइनस a/3। ओके, x को a/3 रखें तो माइनस 2a/3। a इंटू सी, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a²/9, a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर माइनस a/3 का स्क्वायर, तो देखिए क्या आएगा 4a²/9 माइनस a²/9, दैट इज 3a²/9 एंड दैट इज a²/3। ओके, तो अब यहां से चेक करते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर यहां भी नेगेटिव है तो ये भी सैडल पॉइंट, ये नेगेटिव, ये सैडल पॉइंट, और ये नेगेटिव, ये भी सैडल पॉइंट, तो 0 0 a0 0a, ऑल दीज आर सैडल पॉइंट, बिकॉज अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है देन दीज आर सैडल पॉइंट। ओके, अब यहां से देखिए ए सी माइनस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या है पॉजिटिव। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, फिर हम ए को देखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो और ए आपका नेगेटिव हो तो ये क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है बट ए भी पॉजिटिव है तो ये बन जाता पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहां पर क्या है कि एट a/3 ac minus b square is positive and a is negative, so this implies a/3 is point of maxima। ये मैक्सिमा हो गया। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो जो फंक्शन है उसमें आप क्या करेंगे, x को a/3 पुट कर देंगे और y को a/3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फंक्शन क्या था हमारे पास x इंटू वाई, तो a/3 इंटू a/3 इंटू a माइनस एक्स a/3 माइनस a/3, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी a3/27। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू एग्जामिन दिस फंक्शन फॉर एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मीन्स आपने मैक्सिमा या मिनिमा के लिए इस फंक्शन को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक्सपेंड कर लेते हैं, f(x, y) इज इक्वल टू
एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर माइनस एक्स फोर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर वाई क्यूब, और इस पार्शियल डेरिवेटिव को आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। सिमिलरली कंप्यूट करली एफ बाय करली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आएगा आपके पास 2x क्यूब वाई माइनस 2x4 वाई माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वेयर, इसको भी आप क्या करें, इक्वल टू 0 रख दें। सो कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे इन इक्वेशन को। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो 1 इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या बचा मेरे पास 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहाँ से रह गया आपके पास 4xy स्क्वायर माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज, फैक्टराइज कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 3y स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लें, वाई स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा हमारे पास 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से देखिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट तो 0 0 हो गया। और बाकी दो पॉइंट कैसे निकालेंगे आप इसको, ये आपके पास क्या आ गया, 3 माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अभी सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 2x क्यूब, यहाँ से आप x क्यूब बाहर निकाल लें सेकंड इक्वेशन से, x क्यूब कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा हमारे पास 2y। ओके, माइनस यहाँ से भी x क्यूब कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा आपके पास 2xy, यहाँ से x क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 0, फिर यहाँ से y बाहर निकाल लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 2 माइनस 2x माइनस 3y इज ऑल्सो 0। ओके, तो एक पॉइंट तो हमारे पास फिर 0 0 आ गया, तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम इसको। यहाँ से इक्वेशन देखिए क्या आएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से देखिए क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लें इनको सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। x को 1/2 रखेंगे, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। तो देखिए क्या पॉइंट आए हमारे पास 0 0 एंड 1/2 1/3। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ओके, तो अब हम इनको चेक करेंगे बारी बारी से टर्न वाइज कि वेदर दीज आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। एक बार फिर से पार्शियल डेरिवेटिव लिखने, करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर वाई क्यूब, और करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2x क्यूब वाई माइनस 2x4 वाई माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर। एक बार और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें तो ये आएगा आपके पास 6xy स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy। ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सेकेंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, तो ये आएगा 2x क्यूब माइनस 2x4 ओके, एंड माइनस यहाँ से एक बार और डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा आपको 6x क्यूब y।
एक और सेकंड डेरिवेटिव है करली स्क्वायर एफ करली एक्स करली वाई, करली वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो देखिए क्या आएगा 6x² वाई माइनस 8x³ वाई माइनस 9x² वाई स्क्वायर। तो ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हमारे पास हैं 0 0 एंड 1/2 1/3। तो 0 0 के देखिए 0 0 के लिए चेक करते हैं पहले इसको एट 0 0। ये क्या होगा द वैल्यू ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0। ओके, तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया है इसमें आपने क्या करना है एक्स और वाई को 0 0 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, सिमिलरली बी क्या है द वैल्यू ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव करली एक्स करली वाई एट द पॉइंट 0 0। ओके, तो यहाँ पर भी आप एक्स और वाई को 0 0 रखेंगे तो फिर बी की वैल्यू भी क्या आ गई 0 एंड सिमिलरली सी की वैल्यू भी क्या आएगी 0। एक्स को 0 वाई को 0 रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0 0। तो इट मीन्स जो आपके पास ए सी माइनस बी स्क्वायर भी क्या हो गया 0 हो गया। और अगर आपने नोट किया हो तो ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर 0 हो जाए देन we cannot say anything about this point, we have to need further investigation. Okay, then 0 0 is a point of investigation, further investigation. तो अब यहां से आप देखेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इस पॉइंट के। ओके, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। 0 प्लस एच क्या आएगा एफ ऑफ एच, 0 प्लस के क्या आएगा के। तो हमें ये कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ एच के वेयर एच एंड के आर स्मॉल नंबर्स नियर टू 0 0। ओके, तो यहां से आप क्या करें एफ ऑफ 0 0 क्या आएगा देखिए फंक्शन हमारे पास है उसमें आप एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 रखेंगे तो एफ 0 0 क्या आएगा 0। एक्स को एच रखेंगे और वाई को के रखेंगे तो देखिए ये फंक्शन की वैल्यू आएगी h³ के स्क्वायर 1 माइनस एच माइनस के। बिकॉज जो फंक्शन आपके पास अवेलेबल है वो क्या है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x³ वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो आपने क्या करना एक्स वाई को पहले 0 0 रखा तो 0 आएगा, एक्स और वाई को आपने क्या रखा एच और के, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से देखिए क्या आएगा माइनस h³ के स्क्वायर प्लस h4 के स्क्वायर नेक्स्ट प्लस h³ के क्यूब। ओके, तो अब यहां से देखिए h और k बहुत छोटे नंबर हैं, बहुत स्मॉल नंबर हैं, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि जो h की हायर पावर है उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे बिकॉज जैसे एच और के बहुत छोटे नंबर है उनकी पावर ज़्यादा होगी तो नंबर और छोटे होते जाएंगे, तो इसलिए इस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज इक्वलेंट टू माइनस h³ के स्क्वायर। तो हमने क्या किया निगलेक्ट किया h4 के स्क्वायर h³ के क्यूब, इनको हमने निगलेक्ट कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये जो डिफरेंस है वो क्या हुआ माइनस h³ के स्क्वायर। तो देखिए अगर h नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f0 0 माइनस एफ ऑफ एच के इज पॉजिटिव इफ h इज नेगेटिव। अगर क्योंकि h हमारा क्या है 0 के क्लोज नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी। ओके, तो अगर h नेगेटिव होगा तो ये फैक्टर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, and if h is positive then this difference is f0 0 minus f of hk is, अगर h पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स 0 0 के नेबरहुड में 0 0 के सराउंडिंग में इस फंक्शन का जो साइन है वो चेंज हो रहा है, फिक्स साइन नहीं है, एक बार पॉजिटिव हुआ और एक बार नेगेटिव हुआ। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट। तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज 0 0 is a saddle point।
तो ये सैडल पॉइंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 1/2 और 1/3 को चेक करेंगे। तो देखिए अब 1/2 और 1/3 को चेक करना है कि यहाँ पर क्या नेचर रहेगा फंक्शन का 1/2 एंड 1/3। तो ए क्या होगा, आपने जो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया उसमें एक्स को 1/2 पुट करेंगे और वाई को 1/3, तो ये आएगा 6 1/2 1/3 का स्क्वायर माइनस 12 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 6 1/2 1/3 क्यूब। सिंप्लीफाई कर लें, 6 इंटू 1/2 इंटू 1/9 कैंसिल करेंगे 3 और ये आपके पास 3 माइनस 12 1/4 इंटू 1/9 कैंसिल करेंगे 3 और ये 3 माइनस 6 इंटू 1/2 इंटू 1/27 3 और 3 से फिर ये 9। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा आपके पास 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/9, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1/9। ओके, तो ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। सी देखिए क्या आएगा, सी आपके पास ये कर लिया बाय कर ली वाई स्क्वायर, एक्स को 1/2 और वाई को 1/3 रखेंगे तो सी आपके पास आएगा 2 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 2 इंटू 1/2 4 माइनस 6 इंटू 1/2 क्यूब एंड 1/3। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 इंटू 1/8 माइनस 2 इंटू 1/16 माइनस 6 इंटू 1/8 इंटू 1/3। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 1/8। इसी तरह से बी कैलकुलेट कर लें। ओके, तो बी क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आप एक्स को 1/2 और वाई को 1/3 रखेंगे, 6 इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू 1/3 माइनस 8 1/2 क्यूब इंटू 1/3 माइनस 9 इंटू 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखिए दिस इज इक्वल टू माइनस 1/, इट विल बी 1/2, इट विल बी 1/12। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये 1/12 आ जाएगा। ओके, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस 1/9 एंड सी इज माइनस 1/8 एंड वट इज बी 1/12। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट करें, ए सी माइनस बी स्क्वायर, वट इज ए माइनस 1/9 एंड वट इज सी माइनस 1/8, तो ये हो गया 1/72 माइनस बी स्क्वायर 1/12 का स्क्वायर 1/44 इक्वल टू, आप एलसीएम ले लें यहाँ से 144 2 माइनस 1 दैट इज 1/144। वैल्यू क्या गई पॉजिटिव, ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव, तो देयरफॉर 1/2 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इंप्लाइज 1/2 1/3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, जस्ट आपने क्या करना फंक्शन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू 1/8 प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी यह मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपके पास मल्टीप्लीकेशन था। ओके, तो 1/72 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1/432। इसको बाहर लिख लेते हैं 1/432। So this is the maximum value of the function at the point 1/2 and 1/3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, we have to check the function f(x,y) for maxima or minima. x4 y4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, कर ली एफ बाई कर ली एक्स, तो ये आएगा आपके पास 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू क्या रखेंगे इसको 0। कर ली एफ बाई कर ली वाई कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करें 4y क्यूब
प्लस 4x माइनस 4y इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आएंगे, इक्वल टू 0 रखा आपने, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। यहाँ से देखिए 4y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4y। अपोजिट साइन है देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल एंड 4, तो x क्यूब प्लस y क्यूब इज 0 एंड दिस इम्प्लाइज, इसको फैक्टराइज कर ले x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सिचुएशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से आप x के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी वाई प्लस माइनस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप देखें यहाँ से ध्यान से तो ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो x विल बी इमेजिनरी फॉर दिस इक्वेशन, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं बिकॉज यहाँ से आपके पास नेगेटिव है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, तो इसको आप रिजेक्ट करेंगे तो ओनली वी गेट द सोल्यूशन फ्रॉम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। अब ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा देखिए 4x क्यूब माइनस 4x, y को भी रख दिया आपने 4x, y को माइनस एक्स रखा तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 4x क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ टेक आउट 4x स्क्वेयर, x बाहर ले लें, 4x बाहर लिया तो आपने x स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ओके, तो ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास ये इस कंडीशन की वजह से आई हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इट मीन व्हेन x इज 0 y इज 0, तो एक तो पॉइंट आ गया आपका 0 0, x इज 0 y इज 0। नाउ व्हेन x इज रूट 2 y इज माइनस रूट, क्योंकि माइनस x है, ठीक है। तो अगर आप x को रूट 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट 2 एंड सिमिलरली व्हेन x को आप माइनस रूट 2 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस रूट 2। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इनको हमने चेक करना है वेदर दीज आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव एक बार फिर से लिखे। पॉइंट्स देखिए हमारे पास क्या थे 0 0 रूट 2 माइनस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। ओके, तो दीज पॉइंट्स हैं जिनको हमने चेक करना है। तो यहाँ से पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर। तो देखिए करली सेकंड डेरिवेटिव निकाले यहाँ से तो क्या आएगा हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करें इसको तो दिस इज 12 वाई स्क्वायर माइनस 4। ओके, एंड करली स्क्वायर एफ करली एक्स करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास ये है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा 4। ओके, नाउ अगेन फिर टेबल बना लें आप यहाँ से एक्स वाई। पॉइंट क्या है हमारे पास 0 0 रूट 2 माइनस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 रूट 2। ओके, what is a? a is 12x square minus 4. Okay, what is b? Curly square f by curly x curly y, that is 4. This is b. And what is c? Curly square f by curly y square. Okay, next we will calculate
AC माइनस बी स्क्वायर। ओके, x को 0 y को 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास -4। b आपका कॉन्स्टेंट है, कोई x y नहीं है तो एज इट इज रहेगा। c देखिए क्या है, कर्ली स्क्वायर आप बाय कर्ली वाई स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू है 12y स्क्वायर -4। तो y को 0 रखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी -4। ओके, AC माइनस बी स्क्वायर, a इंटू सी क्या आएगा 16 माइनस बी स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x को √2 रखेंगे और y को -√2। x को √2 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा 12 इंटू 2 24 -4 दैट इज 20। ओके, दैट इज 4। यहाँ से देखिए x को √2 y को -√2 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 24 -4 इज 20। नाउ व्हाट इज a इंटू सी, 20 इंटू 20 400 माइनस बी स्क्वायर 16, दिस विल बी 384। ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया। नाउ नेक्स्ट देखें, x को आप फिर -√2 रखें तो अगेन दिस इज 20, दिस इज 4 एंड दिस इज y को आप √2 रखेंगे तो दिस इज अगेन 20, तो इट इज अगेन 400 माइनस 16 दैट इज 384, इट इज आल्सो पॉजिटिव। तो देखिए ये जो पॉइंट है इनके लिए AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, AC माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड बोथ सिचुएशन दोनों में ही आपके पास a क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये दो पॉइंट तो आपके हो गए पॉइंट ऑफ मिनिमा, √2 एंड -√2 and -√2 and these √2 are the point of minima. These are the point of minima because AC minus B square पॉजिटिव है but A पॉजिटिव है तो इसलिए these are the point of minima. Now this case is not doubtful because यहाँ पर देखिए AC minus B square 0 आ गया तो it needs further investigation. तो 0 पॉइंट को हम और आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो देखिए कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, तो फंक्शन की वैल्यू लिख लें एक बार। fxy हमारे पास क्या है, x4 प्लस y4 माइनस 2x² प्लस 4xy माइनस 2y²। हमने 0 पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करना बिकॉज AC माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया, 0 हो गया। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ hk। ओके, तो देखिए x को 0 और y को 0 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन तो आपका 0 हो गया। x को h रख दें और y को k रख दें तो ये बनेगा आपके माइनस, ओके, h4 k4 माइनस 2h² प्लस 4hk माइनस 2k²। ओके, तो हायर पावर को हम निगलेक्ट कर देंगे, h4 को निगलेक्ट करेंगे, k4 को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h² प्लस 2k² माइनस 4hk। अगर आप इसको देखें दिस इज इक्वल टू 2 इंटू h माइनस k का होल स्क्वायर। ओके, तो ये डिफरेंस है f00 माइनस fhk, ये आपके पास आ गया 2 इंटू h माइनस k का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस डिफरेंस f00 माइनस f ऑफ hk इज, देखिए स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये डिफरेंस विल बी पॉजिटिव इफ h इज नॉट इक्वल टू k। अगर h और k डिफरेंट होंगे तो ये आपके पास चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने की वजह से दिस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट व्हाट अबाउट व्हेन h एंड k आर इक्वल, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है कि अगर h और k सेम हो जाएंगे तब क्या होगा। f ऑफ 0 माइनस f ऑफ hk व्हेन h इज इक्वल टू k। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, h और k को सेम रख के देखते हैं। ओके, इस इक्वेशन में तो देखिए क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस h4 माइनस h और k को सेम रखें, h4, k को हमने h रखा, प्लस 2h² माइनस 4, h और k को सेम रखा, h² प्लस 2h²।
सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से। देखो ये तो कैंसिल हो गया, ओके, इसके साथ है ना, 2h² माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये बचा हमारे पास -2h4 एंड दिस फैक्टर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। h की वैल्यू पॉजिटिव लें तब भी नेगेटिव रहेगा, और h की वैल्यू नेगेटिव लें तब भी क्या रहेगा, नेगेटिव, बिकॉज h4 है। ओके, तो देखिए यहाँ से डिफरेंट साइन हो गया कि अगर h और k इक्वल नहीं है तब ये पॉजिटिव है, और अगर h और k सेम हो जाता है तब ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। इट मीन्स दिस इज नाइदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा, क्योंकि चेंज आ गया, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो दिस इंप्लाइज 0 0 इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कह सकते हैं आप इसको, और सैडल पॉइंट, ओके। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ u इज इक्वल टू xy प्लस a³ x प्लस a³ y, चेक u फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, इसको आपने चेक करना है फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। ओके, तो पहले कर्ली u बाय कर्ली x निकालिए, कर्ली u बाय कर्ली x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज y माइनस a³ कांस्टेंट है तो 1/x का डेरिवेटिव 1 - 1/x², तो ये हो जाएगा a³/x²। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। सिमिलरली कर्ली u बाय कर्ली y निकालिए, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें तो x माइनस a³/y², अगेन इसको क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x² इज इक्वल टू a³। सिमिलरली यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा आपके पास xy² इज इक्वल टू a³। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा आपके पास, x² माइनस xy² इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज xy कॉमन निकाल लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज xy इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू y। से देखिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0 0। नाउ x इज इक्वल टू y, इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, y की जगह x रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज x, y को x रखें, x³ इज इक्वल टू a³ एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू y, तो अगर x a होगा तो y भी क्या हो जाएगा, a। तो ये आपके पास दो पॉइंट आ गए 0 0 एंड a। अब इन पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि दीज आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और दीज आर द सैडल पॉइंट्स। ओके, तो एक बार फिर क्या करें आप, अगेन डेरिवेटिव निकाल लें, कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x², सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2a³ बाय x³, कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y²। ओके, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2a³ बाय y³। ओके, एंड कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y, ये जो एक्सप्रेशन है कर्ली u बाय कर्ली y, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब हमने चेक करना है एट द पॉइंट 0 0। देखिए अगर 0 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 0, ये हमने चूज नहीं करना, इसको रिजेक्ट करेंगे बिकॉज डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट हो जाएंगी, x को 0 रखेंगे और y को 0। तो जस्ट हमने किसको चेक करना है, a को चेक करना है, तो एट a x को a और y को a, x को a रखिए तो आपके पास आएगा 2a³ बाय a³, 2a³ बाय a³ दैट इज 2। c देखिए क्या आएगा, y को a रखेंगे तो दिस इज अगेन 2a³ बाय a³ दैट इज अगेन 2। b देखिए क्या है, b इज 1, तो ac माइनस b² क्या आएगा, ac माइनस b², 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 दैट इज पॉजिटिव। तो ac माइनस b² पॉजिटिव आ गया और a भी पॉजिटिव है,
ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इट मीन्स ए इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। अब आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट आपने क्या करना, जो फंक्शन एक्स वाई में है उसको आप एक्स और वाई की जगह क्या रख दें, ए रख दें। तो यू एक्स को ए रखें, वाई को ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, एक्स को ए रखा, वाई को ए रखा, तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन और आज का लेक्चर यहीं तक। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा और आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। तो बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे और लैग्रांजियन मल्टीप्लायर के क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।